महज 5 ओवर का यह मुकाबला खेला जाएगा। टॉप 3 के लिए बैटल खेली जा रही है। सूर्या गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, सामना करने के लिए प्रशांत। उठाकर खेलने का प्रयास किया था, यहाँ पर जमीन के सहारे गेंद जाते हुए अपने फॉलो थ्रू में सूर्या ने कलेक्ट किए गेंद। जब तक कि गेंद कलेक्ट करते हैं वहां तक एक रन आसानी के साथ कंप्लीट कर दिए दोनों बल्लेबाजों ने, मतलब श्री गणेश होता हुआ पहली गेंद पर। अब स्ट्राइकर एंड पर पहुंच चुके हैं अभिषेक मांगेला। ज्यादातर क्रिकेट से दोनों ने बहुत साथ में खेली है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। सूर्या देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं इस बल्लेबाज को। इसी बीच बेहतरीन शॉट अभिषेक के बल्ले से निकलता हुआ लॉन्ग ऑन की दिशा में पहला छक्का, मतलब वेलकम बाउंड्री आती हुई। वेलकम बाउंड्री यहाँ पर अभिषेक के बल्ले से निकलती हुई गेंदबाज को दिखा दिया है कि किस तरीके से बल्लेबाजी होगी, थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इसी बीच अगली गेंद, बेहतरीन गेंद और अंपायर का इशारा आउटसाइड एज और सीधा पेविलियन की तरफ चलना होगा अभिषेक को। मतलब पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद एक अच्छा कमबैक, यही होती है एक अच्छे गेंदबाज की निशानी। और पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद पेविलियन की तरफ आते हुए अभिषेक और उसका साथ देने के लिए, उसका स्थान ग्रहण करने के लिए गए शशांक बारिया, द मैन फ्रॉम नारगोल। मतलब ज्यादातर घरेलू क्रिकेट यहीं पे खेलते हैं, प्रैक्टिस मैचेस भी यहीं पर खेलते हैं, तो ये भली बात पहचानते हैं इस विकेट को। अगली गेंद सूर्या की, सामना करने के लिए तैयार विशांक। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, इसी बीच अंपायर का इशारा, थोड़ा सा कसरत करने पर मजबूर किया अंपायर को, वाइड का इशारा। इसी वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। अगली गेंद सूर्या की, उठाकर खेलने का प्रयास किया था पर बल्ले से कलेक्ट हुई नहीं है गेंद, सीधा कीपर के दस्तानों में जाते हुए। सूर्या की अगली गेंद शायद कर्टेन के बाहर गेंद गिरी पर अंदर की तरफ गिरी थी, इसी बीच अंपायर का इशारा वाइड, मतलब थोड़ी सी भी 1-2 इंच बाहर की तरफ गेंद होती तो अगली गेंद आपको मुफ्त की गेंद मिलती। अभिषेक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। मिशांग बार एक बार फिर से तैयार। सूर्या उठाकर खेल दिया, इसी बीच लेग साइड जन की तरफ और छक्के के साथ खत्म करेंगे इस गेंद को, बेहतरीन शॉट। आने वाली आखिरी गेंद अनिशेष इस ओवर की, और मैं बात करूं तो 15 रन पर पहुंचा स्कोर। देखना होगा आखिरी गेंद का किस तरीके से असर करते हैं मिशांग वारिया, क्योंकि एक गेंद लौट खेलने के बाद एक अच्छा कमबैक मिशांग की मैं बात करूं, 15 पर पहुंचा स्कोर। मिशांग एक बार फिर से तैयार, बल्लेबाजी क्रम पर जो गेंद तारामंडल में भेजी गई थी उसको वापस लाया गया है। इसी बीच अगली गेंद सूर्या की, अगली गेंद सूर्या की, देखना होगा मिशांग का किस तरीके से असर करते हैं इस आखिरी गेंद का।
जमीन के सहारे पॉइंट की दिशा में जाते हुए ये गेंद जब तक कि फील्डर फील्ड कर आसानी के साथ एक रन कंप्लीट किया, मतलब पहले ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन एक विकेट के नुकसान पर जो अभिषेक मांगेला के रूप में लगा था। इस मैच की मैं बात करूं तो जो टीम जीतेगी वो टॉप 3 के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा वियानी 11 और जय ठाकर के बीच, डीजे विलियम्स, सॉरी, पहली गेंद इसी बीच शिवम की और ऑफसाइड जोन की तरफ खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है, देखना होगा किस तरीके से, और विशांक बारिया के रूप में लगता हुआ ये झटका एक और। और अगले बल्लेबाज के रूप में साकिब पहले ओवर की समाप्ति के बाद आए थे, 16 रन इस ओवर की पहली गेंद पर विकेट शिवम गढ़त। बेहतरीन गेंद इसी बीच अंपायर चांद का इशारा वाइड का, इसी अतिरिक्त के साथ स्कोर की गाती हल्की सी आगे बढ़ती हुई 17 पर। एक लंबे कद के गेंदबाज मैंने ज्यादातर देखा नहीं कि इतना शॉर्ट अप रन प्ले की गेंदबाजी करते हैं। बेहतरीन गेंद इसी बीच डॉट गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में जाते हुए। शिवम की जो हाइट है अमूमन तकरीबन तकरीबन 6 फुट होगी, और ये इतने लंबे गेंदबाज मैंने देखा नहीं है कि शॉर्ट अप रन प्ले की गेंदबाजी करते हैं। पर जिस तरीके से गेंदबाजी अभी तक हुई है, पहली गेंद पर विकेट के बाद कमबैक किया है, वापस से डॉट गेंद शिवम की अगली गेंद उठाकर खेलने का प्रयास किया था, पर जमीन के सहारे लॉन्ग ऑफ की दिशा में जाएगी ये गेंद, जब तक कि फील्डर फील्ड करे आसानी के साथ एक रन कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने। प्रशांत एक बार फिर से स्ट्राइकर रेंज पर मौजूद है कि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, सिर्फ एक ही गेंद खेली थी, उसके बाद अभिषेक और मिसांक ने पूरा ओवर खत्म किया था। प्रशांत जो कि आइकन है इस टीम के, देखना होगा कि किस तरीके से आने वाली 3 गेंद खेलते हैं। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी इसी बीच अंपायर चांद का इशारा वाइड का, इसी वाइड के चलते स्कोर की गति हल्के से आगे बढ़ते हुए 19 रन के ऊपर। मतलब अभी भी 3 गेंद शेष आने वाले इस ओवर की अगर मैं बात करूं। वापस से तैयार शिवम, बेहतरीन गेंद हवा में उठी है, वहां पर फील्डर पहुंच पाते हैं या नहीं, नो मैंस लैंड में गिरी है गेंद, जब तक कि फील्डर फील्ड कर आसानी के साथ एक रन कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने। साकिब एक बार फिर से स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। कल मैंने देखा था कि एक अच्छी बल्लेबाजी दिखाई थी, आज भी वही उम्मीद रहेगी टीम को, क्योंकि पहले ओवर में आए थे 16, उसके बाद इस ओवर में सिर्फ अभी तक 4 रन आए हैं पहली 4 गेंदों पर। शिवम अपने कोटे की 5वीं गेंद लेकर, साकिब ऑन स्ट्राइक देखना होगा ये 5वीं गेंद का क्या असर करते हैं। बेहतरीन गेंद इसी बीच टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, और अंपायर का इशारा वाइड का, इसी वाइड के चलते स्कोर हल्का सा आगे बढ़ता हुआ 21 रन पर। थोड़े से नाखुश विकेट कीपर।
क्योंकि अंपायर भी एक इंसानी एक्यूरेट होते हैं, थोड़े से निर्णय में गलती भी होती है, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा वो चीज। इसी बीच शिवम की अगली गेंद, बेहतरीन गेंद और हवा में उठी है, वहां पर देखना होगा फील्डर। एक और विकेट का पतन, साकिब में रुक में लगता हुआ एक और झटका। गए थे वैसे आए हैं। हालांकि प्रशांत की मैं बात करूं तो सिर्फ 2 गेंद खेली है और 2 ही रन बनाए हैं। अगली गेंद शिवम की और उठा दिया है पॉइंट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। प्रशांत नॉट इंटरेस्टेड रन लेने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि आने वाली जो 6 गेंदें हैं वो खेलेंगे। इसी बीच विशाल सिंह को इंट्रोड्यूस किया है गेंदबाजी के लिए प्रशांत, जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे। एक लंबी लंबी की उसको उम्मीद है, टीम का पूरा दारोमदार उसके कंधे पर। देखना होगा कि क्या करते हैं आखिरी बची 18 गेंदों पर विशाल सिंह। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट पहली गेंद लेकर, और फील्ड की सजावट भी देखी जाए तो काफी अच्छी तरीके से की है। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली भी देखने को मिल रही है। पहली गेंद विशाल की, लेग साइड की तरफ घुमाने की कोशिश की थी, पर सीधा कीपर के दस्तानों में जाती हुई ये गेंद। दूसरी गेंद के लिए तैयार वापस से प्रशांत। एक पहली गेंद डॉट आई थी, इसी बीच ब्लॉकल में डालने का प्रयास, ऑफ साइड की तरफ जाते हुए गेंद पॉइंट थर्ड मैन की दिशा में, पर वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। मतलब पहली 2 गेंद डॉट। इसी बीच विशाल की अगली गेंद, सामना करने के लिए तैयार प्रशांत, और ऑफ साइड की तरफ घुमा दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद शिवम। देखना होगा कि क्या होता है, और अंपायर का इशारा इसी बीच देखना होगा। वहां पर पैर से टकराई थी गेंद, चौके के साथ खत्म करेंगे इस गेंद को। प्रशांत से जो उम्मीद है वहां उस पर खरे उतरने की कोशिश, क्योंकि कोई बड़ी बाउंड्री आई नहीं अभी तक प्रशांत के बल्ले से। एक चौका लगा है, और अपने निजी स्कोर की मैं बात करूं तो 6 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 5 गेंदें खेलकर। अगली गेंद विशाल की, वापस से घुमा दिया है सीधे बल्ले से, और छक्के के साथ खत्म करेंगे इस गेंद को। मतलब 10 रन आखिरी 2 गेंद पर आया। पहली 2 गेंद सटीक टप्पे पर डाली थी, 2 गेंद डॉट देने में कामयाब रहे थे। उसके बाद लगातार एक चौका एक छक्का, इसी चौके और छक्के की बदौलत पहुंचा स्कोर 31 रन, लॉस ऑफ द 3 विकेट्स। वापस तारामंडल से गेंद को लाया गया है। विशाल सिंह की मैं बात करूं तो पहली 2 गेंद बहुत ही किफायती डाली थी, बहुत ही अच्छी डाली थी। उसके बाद प्रशांत सिंह थोड़े से हावी रहे उस गेंदबाज के ऊपर। देखना होगा आखिरी 2 गेंद का क्या असर करते हैं प्रशांत। उठाकर खेलने का प्रयास, थर्ड मैन की दिशा में जाते हुए ये गेंद पर एक अच्छी फील्डिंग का नजारा देखने को मिला है। जो थर्ड मैन की दिशा में फील्डर काफी चुस्त रहे, काफी बिजी रहे अभी तक।
आने वाले आखिरी गेंद शेष, उसके बाद 12 गेंदों का और खेल बचा है। मतलब प्रशांत से ज्यादा स्ट्राइक लेने की कोशिश करेंगे, पर साथी बल्लेबाज के ऊपर भी थोड़ा सा भरोसा दिखाना होगा। अगली गेंद और आखिरी गेंद इस कोटे की, विशाल सिंह। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, इसी बीच अंपायर का इशारा वाइड का। इसी वाइड के चलते स्कोर की गाड़ी हल्की से आगे बढ़ते हुए 32 रन 32 पर। आखिरी गेंद शेष अभी भी। इस ओवर की अगर मैं बात करूं तो 11 रन आ चुके हैं और आखिरी गेंद डिसाइड करेगी कि ये स्कोर कार्ड कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि आने वाली अभी भी 12 गेंद शेष है इस ओवर के बाद। विशाल की अगली गेंद उठाकर खेलने का प्रयास, सटीक टप्पे पर गेंदबाजी, डॉट बॉल डालने में कामयाब रहे और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 लॉस ऑफ द 3 विकेट्स। इसी बीच अगली गेंदबाजी का बार संभालेंगे शिवम गढ़त, क्योंकि काफी किफायती ओवर डाली थी पिछली। अपने स्पेल की दूसरी ओवर सामना करने के लिए तैयार पप्पू। इसी बीच हवा में घुमा दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद, देखना होगा कि क्या होता है। और अच्छे कैच इसी बीच। संकेत भाई इसी बीच बेहतरीन शॉट, देखना होगा क्या सीमा रेखा पार जाएगी। बैट्समैन कौन है? बैट्समैन कौन? बैट्समैन कौन? बैट्समैन कौन से? राहुल आते संगी छक्के के साथ शुरुआत की पहली गेंद लौट खेलने के बाद। शिवम की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार राहुल। स्विच हिट खेलने का प्रयास, थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन आसानी के साथ कंप्लीट करेंगे। बेहतरीन गेंद पर उससे भी बेहतरीन शॉट, यहाँ पर ऑफसाइड जोन की तरफ चौके के साथ खत्म करेंगे इस गेंद को। इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन। आने वाली आखिरी गेंद निशेष इस ओवर की, देखना होगा किस तरीके से हसर करते हैं।
शिवम की अगली गेंद, प्रशांत इस बार लेग साइड की तरफ काउ कॉर्नर की दिशा में, वहां पर फील्डर काफी अच्छी फील्डिंग और एक अच्छा कैच है। प्रशांत को चलना होगा पेविलियन की तरफ। इसी बीच ऋषिकेश मांगेला आया है बल्लेबाजी क्रम पर और आखिरी ओवर का भार संभालेंगे। शेखर आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। शेखर की पहली गेंद सामना करने के लिए तैयार, बेहतरीन गेंदबाजी और एक और विकेट का पतन, मतलब छठी विकेट यहाँ पर, छठा झटका लगता हुआ इन्हें 11 को।
हेलो नमस्कार दोस्तों, वी बॉट कप सीजन 1 अरेनी क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 में सभी आए हुए हमारे दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। ऑर्गेनाइजर बाय एसटी स्पोर्ट के द्वारा संकेत टंडेल के द्वारा एक नई सोच के साथ 4 तालुका वाइज टूर्नामेंट ये खेला जा रहा है और मैदान में चलते हैं। और यहाँ पे बढ़िया गेंद थी राहुल अलपति की, पहली गेंद डॉट गेंद, यानी कि 46 रनों का टारगेट दिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम जय श्री राम की। तो जय श्री राम की मैं बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ये बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइक पे खड़ा है रोहन सिंह, काफी बल्लेबाजी की थी कल के दिन में, और सूर्या आइकॉन खिलाड़ी है। और यहाँ पे उल्टा शॉट खेल यानी कि स्विच हिट का प्रयास किया था। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इस टूर्नामेंट में जो मैन ऑफ द सीरीज साइकिल रखी गई है स्वर्गवासी निर्मला बेन राजेंद्र भाई गुप्ता की ओर से दी गई है मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल। बात की जाए तो आप देख सकते हो कई सारे ऐसे टूर्नामेंट आपको नजर आएंगे, लेकिन एक कप सबसे बड़ा टूर्नामेंट आपको नजर आ रहा है नारगोल के ग्राउंड के ऊपर। और यहाँ पे बेहतरीन गेंद, रन चुना जाते थे, रन आउट हो सकते थे, जल्दबाजी थोड़ी से आती गेंद के ऊपर। 1 रन के साथ खाता खोला है बल्लेबाज सूर्या ने। बात की जाए तो कल के दिन में काफी अच्छी क्रिकेट खेली थी जय श्री राम की टीम ने, लाजवाब बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने। कई सारे ऐसे हम आप इस मुकाबले में इस टूर्नामेंट में स्पॉन्सर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो टॉस की कार्यवाही हुई थी, हल्का बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, थोड़ी सी हाँ ना में गेंद ऊपर गई थी, थोड़ी सी जान लाई थी गेंदबाज ने इस गेंद के ऊपर, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी। राहुल हलपति की बात की जाए तो मैन फ्रॉम वापी, क्या लाजवाब गेंदबाजी करते कल के दिन में। ये दोनों टीमों ने मुकाबले खेल के जीत के ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। अब बात की जाए तो जो भी टीम सीधी, और यहाँ पे स्विच हिट का प्रयास, और इसी बीच हमारे बीच में हमारे नारगोल की आन बान शान हमारे ऐसे अरजान नगोसवाला का हार्दिक स्वागत है वी बॉट कप में। एक बड़ा नाम नारगोल के इस क्रिकेट भूमि पे काफी बड़ा क्रिकेट खेले हैं। अब देख सकते हैं एक बड़ा नाम आ चुका है इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए। अच्छी गेंद थी, लगातार बल्लेबाज को बांध के रखा, जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। राहुल हलपति की गेंदबाजी पसंद आई तो लाजवाब गेंदबाजी की है। 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर की बात की जाए तो 1 रन। जी बिल्कुल यही गेंदबाजी करनी होगी इनाया 11 के टीम को अगर मुकाबले को जीतना है तो। जी हाँ, वी वॉट का कमाल है, ये संकेत टंडेल का कमाल है जो इतनी भीड़ नजर आ रही है आपको मैदान में। एक बड़ा नाम हमारे बीच में आ चुके हैं अरजान नगोसवाला, तो उनका स्वागत है वी बॉट कप में। तो बात की जाए तो जय श्री राम मुकाबले की ओर चलते हैं तो 1 रन हुआ है, यानी कि 45 रन और बनाने होंगे 24 गेंदों में। और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर प्रशांत मांगेला आइकॉन खिलाड़ी, कप्तान इस टीम के। हालांकि दोनों ऐसे बल्लेबाज को बांध के रखना एक अच्छे गेंदबाज की पहचान होती है, लाजवाब गेंदबाजी। और देखा जाएगा तो चारों तरफ आपको दर्शकों की तादाद देखने के लिए मिलेगी इस मुकाबले की लुक उठाते हुए। ये वी बॉट कप का मजा लेते हुए रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मुकाबले में मजा आएगा दोस्तों, कहीं पर ना जाए। और यहाँ पे बेहतरीन गेंद प्रशांत मांगेले की, हालांकि थोड़ी सी विकेट कीपिंग से चूक हुई थी लेकिन कोई नुकसान नहीं। लाजवाब गेंदबाजी प्रशांत मांगेला की बात की जाए तो मैन फ्रॉम दमन ये खिलाड़ी है, कई बार इन्होंने अपने नाम के ऊपर कई रिकॉर्ड बनाए हैं, वही खिलाड़ी मैदान में आप देख सकते हो गेंदबाजी करते हुए। और यहाँ पे ललचा रहे गेंदबाज को, पूरी तरह से ललचा रहे। सूर्या जैसे बल्लेबाज को बांध के रखना
आसान नहीं होता, एक अच्छे गेंदबाज की पहचान होती है लाजवाब गेंदबाजी। ये फाइनल डे है तो प्रेशर तो रहेगा ही मुकाबले का। यहाँ पे गेंद देखना होगा, 9 बॉल, यानी अगली गेंद मिलेगी फ्री हिट। जैसे हमारे कमेंटेटर मित्र बोलते हैं विकी भाई, बरपेट खाना और बिल ना चुकाना। अभी ये गेंद मिले ही, देखते क्या कर पाते हैं बल्लेबाज। और यहाँ पे जी हाँ, बरपेट खाना खाया और बिल भी नहीं चुकाया और सीधी सीमा रेखा के बाहर पहुंचाई गेंद 6 रन के लिए। सूर्या ऑन द फायर। जी हाँ बिल्कुल, आपने देखा था सूर्या को बांध के रखा था, कब से प्रयास कर रहे थे ये बल्लेबाज, लेकिन ये शांत रहने वालों में से बल्लेबाज नहीं है दोस्तों। मैं बता दूं, कल के दिन में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, आइकॉन खिलाड़ी है जय श्री राम 11 की टीम के। और दूसरी तरफ गेंदबाजी पे भी आइकॉन खिलाड़ी प्रशांत मांगेला इनाया 11 की ओर से। मुकाबला शुरू कीजिए, अंपायर से निवेदन है जल्द से जल्द मुकाबला शुरू कीजिए। गेंद की राह मत दिखी अंपायर, दोनों अंपायर कार्तिक सर, चांद सर, थोड़ा सा स्पीड अप बनाए रखे इस मुकाबले की ओर। इसी भी दिशा से बटके, जी हाँ, वो सिक्सर ने थोड़ा सा गेंदबाजी ने अपना रुख बदला था, राउंड विकेट आए और वाइड के साथ शुरुआत की है। और यहाँ पे बेहतरीन शॉट खेला था, पटकी हुई गेंद थी उसको, लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन 1 रन के साथ ही संतोष करना होगा। 1 के साथ स्कोर की बात की जाए तो 10 बने हैं, यानी कि इस ओवर के आखिरी गेंद आने से हालांकि छक्का आया है लेकिन कमबैक करवाया है, लेकिन माफ कीजिएगा 2 गेंद आने से। और यहाँ पे अच्छी गेंद प्रशांत मांगेला की ओर से, लगातार बल्ला घुमा रहे हैं रोहन सिंह। की बात की जाए तो दोस्तों, कल के दिन में ये इकलौते खिलाड़ी है जो 15,000 की इनामी राशि जमा की थी अपने जेब में, वही खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन बांध के रखा है इस बल्लेबाज को। और यहाँ पे हवा में गेंद, कोई फील्डर मौजूद नहीं, काफी तेजी से आते हुए रोक नहीं सकेंगे, मिलेंगे 4 तो टीम का होगा बेड़ा पार। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर की बात की जाए तो 14 पे पहुंची है टीम बल्लेबाजी करने वाली जय श्री राम 11। और इसी बीच मुकाबला जीतने के लिए जय श्री राम टीम को 18 गेंदों में 32 रन बनाने होंगे। तो थोड़ा सा कान मंत्र देख के आया है एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी वीरेंद्र दरबार, मैन फ्रॉम सिलवासा। कल से हमने देखा था एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, आप देख सकते हो इस नारगोल के क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर कई सारे ऐसे बड़े बड़े नाम देखने के लिए मिले हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ तीसरी ओवर लेकर आए हैं राहुल अलपति, और यहाँ पे उल्टा तीर निकाला था, हवा में गेंद, लाजवाब कैच, छोटा पैकेट बड़ा धमाका किया इस कैच को लपक के।
नए बल्लेबाज तुषार राउत, मैन फ्रॉम नारगोल, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, लेदर क्रिकेट का काफी अनुभव है इन्हें, काफी लेदर क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं तुषार राउत। आज टीम को जरूरत है, बात की जाए तो 17 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता है। पहली गेंद पे राहुल ने जो अपनी गेंदबाजी की छाप होती है वो दर्शाया है, एक आइकॉन खिलाड़ी को भेजा है मैदान के बाहर। लाजवाब गेंदबाजी राहुल हलपति, मैन फ्रॉम वापी। वापी से कई सारे इन्होंने क्रिकेट खेले, प्रोफेशनल लेवल के भी क्रिकेट खेले, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की है, आप देख सकते हो। विकेट कीपिंग की भूमिका निभा रहे अभिषेक मांगेला। तुषार राउत आए हैं, नए बल्लेबाज सामना करेंगे पहली बार। और यहां पे बल्ला घुमाया था हवा में, रन चुना जाते, थोड़ा सा मौका मिला था विकेट कीपर के पास, शायद विकेट पे टकराती ऐसे सोच के अभिषेक मांगेला कैच के ओर नहीं आए। अगर ये कैच लपक लेते तो मुकाबले में आगे होती। लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करना चाहूंगा, क्या गेंदबाजी कर रही है गेंदबाज राहुल हलपति। और यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, डॉट गेंद, यानी कि अभी तक खाता नहीं खोला है इस ओवरों में। पहली गेंद के ऊपर विकेट के बाद लगातार 2 गेंदे डॉट, और पहली ओवर में जो इन्होंने गेंदबाजी की थी 1 रन दिया था, यानी कि 9 गेंदे डाली और 1 विकेट और 1 रन। क्या गेंदबाजी, इनके सामने बल्लेबाजी करना आसान नहीं हो रहा है बल्लेबाजों को। और यहाँ पे बल्ला जोरों से घुमा था, इनसाइड एज लगा और विकेट के पीछे कोई गलती नहीं अभिषेक मांगेला की ओर से। दूसरा झटका लगता हुआ तुषार राउत के रूप में, बिना खाता खोले आउट हुए बल्लेबाज तुषार राउत। दूसरा झटका लगता हुआ, आपने इसी दिन, आज ही के दिन आपने देखा था जहां पर अलाइड टाइटंस ने जो 45 रन डिफेंस किए थे डीजे विलियम्स के सामने। क्या गेंदबाजी की थी भावेश बारिया और सनी बारिया ने, 16 रनों से ये मुकाबला जीता था। वो लाजवाब गेंदबाजी, 45 रन बनाने थे। अभी भी फिलहाल वही सिचुएशन, 46 बनाने हैं और अभी तक खाता नहीं खोला इस ओवर में। अभी भी स्कोर रुका हुआ चौदाव पे। शिवम आए हैं और यहाँ पे शिवम को भेजा है बिना खाता खोले, क्लीन बोल्ड हुए। लाजवाब गेंदबाजी, इस गेंदबाज ने पूरी तरफ से मैच का रुख ही बदल दिया है। इसी बीच थोड़े से प्रेशर महसूस कर रहे थे, शिवम गढ़त के ऊपर पूरी तरह से दारोमदार थी लेकिन कुछ कर नहीं पाए। बड़े मुकाबले में आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी होती है, लेकिन उनकी वजह है राहुल हलपति, हैट्रिक पे आ चुके। हैट्रिक की बात की जाए तो कल के दिन रवि यादव ने हैट्रिक ली थी, पालू जो लेफ्ट हैंड गेंदबाज है उन्होंने हैट्रिक पूर्ण की थी। आज के दिन मौका मिला है राहुल हलपति को, क्या इस टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक ले पाते या नहीं। बल्लेबाज गए हैं शेखर, और यहां पे हल्की सी हवा में गेंद गई थी, लेकिन 1 रन से ही संतोष करना होगा। दोस्तों, अगर राहुल हलपति की गेंदबाजी पसंद आई तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि इसने पूरी मैच का ही रुख ही बदल दिया है। लाजवाब गेंदबाजी, 2 ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और 3 विकेट।
काफी खुश नजर आ रहे हैं इनाया 11 के ऑनर रियाज शेख इस मुकाबले को देख के। हालांकि पहली इनिंग के समाप्त होने के बाद थोड़े से नाखुश नजर आ रहे थे, लेकिन अभी काफी खुश नजर आ रहे हैं रियाज शेख ऑनर। बात की जाए तो अभी भी 12 गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए 31 रनों की 31 रनों की आवश्यकता है, 12 में चाहिए 31। देखते हैं प्रशांत मांगेला किसे लाते हैं गेंदबाजी के ऊपर, ये आने वाला सोच। हालांकि अभिषेक मांगेला को लाया है गेंदबाजी के लिए। कल के दिन में पूरी दिन में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने। हालांकि थोड़ी सी इस मुकाबले से बिछड़ती हुई जय श्री राम 11, लेकिन अभी भी जो नॉन स्ट्राइक पे खड़ा है बल्लेबाज रोहन सिंह के ऊपर पूरी तरह से दारोमदार रहेगा इस मुकाबले की ओर। और यहां पे ओ माय गुडनेस उड़ाया है और भेजा है सीधी सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। जी हां बिल्कुल, जी बिल्कुल विकेट गिर गई, लेकिन दिखा दिया है शेखर ने। और यहां पे फुल टच गेंद थी, लोअर फुल टच गेंद थी, तो मिशांग मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग मिशांग की ओर से, आसानी से थ्रो दिया। 1 रन के साथ संतोष करना होगा, 1 के साथ, यानी कि फुल टच लोअर फुल टच गेंद थी। थोड़े से दबाव महसूस कर रही है अभिषेक मांगेला। हालांकि पहली गेंद के ऊपर छक्का आया, मुकाबले में एक छक्के ने जान लाई है बल्लेबाजी करने वाली टीम जय श्री राम 11 की ओर से। देखते हैं रोहन सिंह स्ट्राइक पे, और यहां पे हेलीकॉप्टर उड़ाया है, फील्डर मौजूद और बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। 1 रन के साथ ही संतोष करना होगा। 1 के साथ स्कोर की बात की जाए तो 23 रन। अभी भी 9 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता है। स्ट्राइक पे है शेखर, जिन्होंने एक छक्का लगा दिया है। अभी भी मैच में जान है, वो कहते हुए अपनी बल्लेबाजी से। देखना होगा, 9 गेंदों में 23 रन चाहिए। और यहां पे उड़ाया है, ओ माय गुडनेस, मैच का रुख बदल दिया है 2 छक्के ने, लाजवाब शॉट। मैच में जान लाए बल्लेबाज ने। हालांकि विकेटों की बरसात हुई थी, लेकिन जैसे ही शेखर आए वैसे ही सिक्सरों की बरसात हुई है मैदान में। अभिषेक मांगेला थोड़ी से प्रेशर हैंडल करना होगा। गेंदबाज कुछ कान मंत्र दिए कप्तान ने, प्रशांत मांगेला ने। 29 मुकाबला शुरू कीजिए, बॉल का वेट मत करिए सर, आपसे निवेदन है। जैसे ही सिक्सर आता है दूसरा गेंद दे दीजिए। 8 गेंदों में 17 रन चाहिए, 8 में 17 चाहिए, और शेखर ऑन द फायर। देखना होगा, और यहां पे जोरों से बल्ला घुमाया है और विकेट, कैच ड्रॉप हुआ है। देखना होगा ये कैच छोड़ा या मैच छोड़ा है। एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने 2 सिक्सर लगा चुके हैं इस मैच में, आसानी से कैच छोड़ा है। देखना होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। ये तो आसानी से आइकॉन खिलाड़ी प्रशांत मांगेला मौजूद थे, आसानी से कैच लपक सकते थे। अगर ये कैच लपक लेते तो आसानी से मुकाबला अपने झोली में डाल लेते, लेकिन एक बल्लेबाज अभी भी स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे। रोहन सिंह को थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं, दबाव को निकालना होगा इस गेंद के ऊपर। और यहां पे जोरों से बल्ला घुमाया, लगातार बल्ला घुमा रहे हैं, और डॉट गेंद, यानी कि 6 गेंदों में चाहिए 16 रन।
6 गेंदों में 16 रन चाहिए। देखना होगा मुकाबला किस तरफ जाएगा। गेंदबाजी पे आए हैं इमरान, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है। और 6 गेंदों में डिफेंस करने होंगे गेंदबाजी करने वाली टीम को 16 रन, और मुकाबला जीतने के लिए 16 रन बनाने होंगे 6 गेंदों में। और यहाँ पे बेहतरीन शॉट, गैप में खेला गया शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, उस चौके के साथ शुरुआत किए। लाजवाब बल्लेबाजी शेखर ने मैच में जान लाई है, और आप फील्डिंग देख सकते हो। विकेट के चिपक कर खुद आइकॉन खिलाड़ी मौजूद दिखाई दे रहे, देखना होगा। और यहाँ पे बेहतरीन शॉट, ग्राउंड शॉट खेला है, देखना होगा। और इसी बीच 2 रन चुरा लिए। लाजवाब रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, यानी कि अभी बनाने होंगे 4 गेंदों में 10 रन। 4 में चाहिए 10। जो जीतेगा सीधा टॉप 3 में क्वालिफाई करेगा, और जो टीम हारेगी सीधी इस टूर्नामेंट से बाहर होगी। जी हां, जो करना है आज ही करना है, अन्यथा आपको 1 साल का वेट करना होगा इस ट्रॉफी को उठाने के लिए। यानी कि 4 गेंदों में 10 रन चाहिए। लेकिन शेखर के लिए मैं दाद देना चाहूंगा, थोड़ी सी जय श्री राम की टीम लड़खड़ा रही थी, थोड़ी सी संघर्ष कर रही थी, लेकिन इस बल्लेबाज ने इस मुकाबले में जान लाई है। लाजवाब पैसा वसूल मुकाबला देखा जा रहा है दोस्तों। 4 में चाहिए 10, देखना होगा इमरान। हालांकि एक्सपीरियंस गेंदबाज है, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं, लेकिन शेखर भी काफी डेंजरस बल्लेबाज है। और यहाँ पे अच्छी गेंद, जी हाँ, टप्पा पकड़ा है सही से इमरान ने। लाजवाब गेंद, यानी कि 3 में चाहिए 10। मुकाबले में जान लाती है, दोनों टीमों के ऑनरों की धड़कनें तेज करने वाली ये मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। रोमांचक मुकाबला वी बॉट कप सीजन 1 का। और यहां पे इस गेंद को बाहर पहुंचा सकते थे शेखर। 2 गेंदों में चाहिए 10 रन। इसी बल्लेबाज ने मैच में जान लाई थी। ये कैसे ही बल्लेबाज थे जो मुकाबले को जिता सकते थे, लेकिन इस गेंद के ऊपर पूरी तरह से दारोमदार रहेगा, देखना होगा। और यहां पे बेहतरीन शॉट है, और बेहतरीन फील्डिंग आपकी मौजूद थे। काफी बेहतरीन गेंदबाजी का परफॉर्मेंस किया है इमरान ने। लाजवाब गेंदबाजी, 1 गेंदों में 9 रन। कप्तान हालांकि इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन ऐसी प्रेशर वाली मुकाबले में कप्तान ने प्रशांत मांगेला ने उन्हें गेंदबाजी का मौका दिया। 1 गेंद में चाहिए 9 रन। अगर कोई अतिरिक्त गेंद नहीं आती है तो मुकाबला आसानी से जीत जाएंगे। अंपायर थोड़ा सा जल्दबाजी करे। मुकाबले में जान लाई थी, लेकिन थोड़ी सी गेंदबाजी काफी खतरनाक हुई, साबित हुई इमरान की ओर से। 1 गेंद में चाहिए 9 रन। और यहाँ पे इसी के साथ मुकाबला जीत लिया है इनाया 11 ने। काफी खुश नजर आ रहे हैं रियाज शेख। कांग्रेचुलेशन, टॉप 3 में प्रवेश करने के लिए हार्ड लक। जय श्री राम।